दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी ने इतने रंग बदले हैं या उसके मुखिया के इतने रंग बदलते हुए देखे गए हैं, कई बार रंग रिपीट भी हुए हैं। आज बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री वाले उस पद से, जिस पे वो 10 साल से लगातार काबिज हैं और काबिज रहने की भावना से ही वो चुनाव लड़ते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की जो घोषणा है उसके माने क्या है, इसे टटोलेंगे आज। और अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो दिल्ली की जो सत्ता है उस पे कौन काबिज होगा, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और अचानक ये निर्णय क्यों आया, इस पे विश्लेषण करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल अचानक कह रहे हैं कि वो अब सत्ता छोड़ रहे हैं, जनता एक बार चुनाव में फिर से चुन के उनको, तो अगर इस फैसले को अपन अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शैली से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल के बीते 10-12 साल के पॉलिटिकल हिस्ट्री को टटोलें तो उनके फैसलों में कुछ न कुछ नाटकीयता हमेशा होती है। और नाटकीयता में एक आदर्श का एरिया होता है और एक रणनीति का एरिया होता है। तो क्योंकि सीधे तौर पे देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल बतौर पॉलिटिशियन इतने सरल सीधे व्यक्ति हैं नहीं। जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करते हैं वो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल को एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति बनाते हैं कि जो भाजपा जहां 10 साल से दिल्ली में काबिज है वहां अपना एक अलग ही लेवल माहौल सेट किए हुए हैं, राज्य में सत्ता काबिज किए हुए हैं। अब आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि दिल्ली की जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त हो रहा है, मतलब चुनाव होना है। अब 3-4 महीने का जो माहौल बचा है इसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के कई मायने निकल के आते हैं। क्योंकि सीधे तौर पे अगर अपन बात करें तो आज की आम आदमी पार्टी अब उस अन्ना वाले आंदोलन से जन्मी वो पार्टी नहीं रही जो अलग दौर में पैदा हुई थी। वो दौर था जब देश में एक बदलाव का सपना था, एक आदर्श की बात थी, नई तरह की पॉलिटिक्स की उम्मीदें थी। लेकिन 10 साल में चीज़ें बहुत बदली। और क्या आम आदमी पार्टी का संगठन भी वैसा रहा है जैसा पहले था? और इससे जो लोग जुड़ रहे हैं क्या वो उसी माने में एक पूरा जो फॉर्मेट सेट किया गया था उसमें सेट हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी 2014 को पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तीफा देते हैं और बारिश के बीच वो कार्यकर्ताओं को कहते हैं, दोस्तों मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं यहाँ इस कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, जन लोकपाल बिल के लिए आया हूँ। जब जन लोकपाल बिल गिर गया है और हमारी सरकार इस्तीफा देती है, लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस बिल के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नई नई अस्तित्व में आई थी, कार्यकर्ता उनके इस ऐलान से उत्साहित थे, उन्हें भरोसा था कि दोबारा चुनाव में जाएंगे और जीत जाएंगे। हुआ भी यही, एक नैनो कार में बैठने जितना विपक्ष नहीं बचा। अब उस जो पॉलिटिकल चाल थी या पॉलिटिकल स्विंग का जो माहौल था उसको 1 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए हैं और पार्टी भी उनकी जो है वो तमाम राजनीतिक जोर आजमाइश में पहले से कहीं अधिक अनुभवी हुई है। अब 15 सितंबर 2024 को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की जो तारीख है उसका ऐलान किया है और इस बार भी वो दोबारा चुनाव में जाने और सत्ता हासिल करने का भरोसा जता रहे हैं। केजरीवाल कहना है कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे रहेंगे। जो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में संबोधित करते हुए उन्होंने जब कार्यकर्ताओं को कहा जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई अन्य नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। अब इसके लिए 2 दिन के भीतर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसी में नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। केजरीवाल ने संबोधन में कहा, जनता के बीच जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, जब तक जनता फैसला न सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अब भाजपा इसको पीआर स्टंट बता रही है। चूंकि कई तरह के सवाल इस ऐलान के बाद उठते हैं। पहला यह है कि टाइमिंग, इम्पॉर्टेंट टाइमिंग, क्या ये वक्त जो है
जहाँ देश में कई जगह चुनाव है, आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, पास ही में, पड़ोस ही में, जहाँ के मूलतः है अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं, हरियाणा के, वहाँ चुनाव है, तो कनेक्शन उससे जुड़ता है। दूसरा ये कि वक्त से पहले चुनाव कराने की मांग का आधार क्या है, अगला मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा, दिल्ली के साथ साथ भाजपा की रणनीति पे क्या असर होगा, हरियाणा के चुनाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें गौर करनी चाहिए। क्योंकि 2014 में जो इस्तीफा हुआ था और 2024 में जो इस्तीफा है, उसमें भी कई तरह का जो है फ्रिक्शन बदला है। तो 5 महीने जेल में रहने, जेल से सरकार चलाने, जमानत मिलने के बाद आए और उसके बाहर आने के 2 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। आखिर अभी इस्तीफे की पेशकश क्यों की गई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब ये फैसले से एक बार फिर से 10 साल बाद वही संदेश देना चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से, यानी कुर्सी, मुख्यमंत्री से ऊपर हूँ और साधारण व्यक्ति हूँ, आम आदमी हूँ। क्योंकि जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब भी इस्तीफा दे सकते थे 5 महीने पहले, क्योंकि जब भी सीएम गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। झारखंड वाला उदाहरण देख लें अपन। और केजरीवाल ने यह वक्त चुना है तो इसके कई सारे मायने निकलते हैं। तो अब वो ये भी साबित करना चाह सकते हो कि उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है और सिद्धांतों के कारण इस्तीफा नहीं दिया। तो दूसरा ये है कि अगर ये देखा जाए कि 10 साल बाद जनता अगर उसी स्टाइल को, उसी अंदाज को अलग तरीके से देखती है, तो क्या उसका आउटकम आएगा, कितना वक्त लिया है, क्योंकि छवि पे खासा असर पड़ा है। जिस दिन गिरफ्तारी वाली बात आई थी उसी दिन अगर वो इस्तीफा देते या अपने ही किसी खास को मुख्यमंत्री बनाते तो क्या निर्णय रहता था, क्या हालात रहते थे। क्योंकि अभी वाला जो ऐलान है वो थोड़ा सा प्रहसन यानी कि नाटकीय दिखता है। तो उनका सीधे तौर पे देखें तो जिस तरह से कोर्ट की चीज़ें डिसाइड हुई हैं कि वो कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते, उन पर बाहर आने के बाद लोग उन पे काम करने और वादे पूरे करने का दबाव बनाते, इससे पहले कि लोग कहें कि भाई हमारे काम कीजिए, इससे पहले उनके लिए ये है कि मैं अब सीएम नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पार्टी कर सकती है। तो फैसले का दूसरा पहलू जो है हरियाणा का इलेक्शन और उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन हो सकता है। तो क्यों बतौर मुख्यमंत्री उनसे बंदिशें अगर खत्म होती हैं तो वो हरियाणा चुनाव में जोर लगाएंगे और अगले कुछ महीनों में ही दिल्ली चुनाव आने वाले हैं। तो लेकिन 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो चौथे चुनाव में जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान माहौल नहीं देती। क्योंकि हरियाणा वाली बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन प्रदर्शन गजब निराशाजनक रहा, एक भी सीट नहीं जीती। और इस बार डबल यानी कि 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही। अब यह चीज़ है कि बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो यह सारी चीज़ हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ये पार्टी गठित हुई थी, फिर कांग्रेस से गठबंधन करके फिर जो इंडिया गठबंधन बना उसमें आम आदमी पार्टी शामिल होकर तमाम चीज़ें हमेशा जो ट्रैक पकड़ा था उस ट्रैक से इतर ये पार्टी जाती रही हैं। तो सारी चीज़ें जो है, क्योंकि यह पत्रकारों का ये कहना है कि अगर इस्तीफा देने की डेट डिसाइड की अभी अरविंद केजरीवाल ने, इस्तीफे की घोषणा नहीं की है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट जो है, जो भाजपा की यूएसपी मानी जाती है, उसमें आम आदमी पार्टी का ये स्ट्रोक रहा है, खास करके केजरीवाल का। तो मंगलवार को इस्तीफा देने की बात आ रही है, क्योंकि रविवार को घोषणा की गई। इसको लेके दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री है आतिशी, उन्होंने कहा भी है कि 2 दिन की छुट्टी है, संडे और ईद की छुट्टी है, इसलिए वर्किंग डे यानी कि मंगलवार को केजरीवाल इस्तीफा देंगे। क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह की शर्तें लगाई हैं, और जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि ईडी ने भी कई शर्तें लगाई हैं, वो भी इसमें लागू रहेंगी। ऐसे में वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, और अदालत में विचाराधीन अपने मामले को लेकर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, सरकारी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जैसा कि उपराज्यपाल की निर्णय की मंजूरी वाला मामला उसमें शामिल है। क्योंकि सार्वजनिक तौर पे टिप्पणी नहीं करना, गवाह से बात नहीं करना, फाइल तक नहीं पहुँच, तो फिर उनके हाथ में ज़्यादा
कुछ चीज़ें रही नहीं हैं, तो अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल स्टेप चलते हैं कि वो इस कॉन्फिडेंस में रहें कि ठीक है, हम जनता की चुनी हुई सरकार हैं और हमारे ऊपर अगर ये आरोप हैं तो हम इसको जनता पे छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं कि जनता अभी भी अरविंद केजरीवाल में विश्वास रखती हैं। क्योंकि केजरीवाल ने अभी तक विधानसभा को भंग करने की बात नहीं की है। उनका कहा है कि कहना है कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन और अगर विधानसभा भंग होती है तो निश्चित तौर पे चुनाव दिल्ली के जल्दी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तत्काल चुनाव नहीं करवाना चाह रही, इसका मतलब कि वो वक्त चाहती हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में चुनाव कराए जाने की बात अगर सोच रही हैं तो फिर कैबिनेट को पूरी को इस्तीफा देना होगा। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी को शायद ऐसा लग रहा हो कि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो इससे फ़ायदा रहेगा, क्योंकि 6-8 महीने बाद चुनाव हो, 10 महीने बाद हो, तो पार्टी के पास या सीएम के पास इतने फाउंडेशन अगर ईडी की ओर से, कोर्ट की ओर से लगाए गए तो काम करने का चांस नहीं बनेगा। और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा एक ऑरा बनाया है केजरीवाल और उनके खिलाफ, जिस तरह के भाजपा पे खास करके कि ये षड्यंत्र रच के परेशान करने वाला या सीएम को काम नहीं करने देने वाला, वो उस टेम्पो को 8 से 10 महीने बनाए रखना एक बड़ा संकट है। क्योंकि इतने दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे, या पार्टी के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाले संजय सिंह रहे, तो आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि सहानुभूति को तुरंत बटोरना चाहिए। क्योंकि समय के साथ साथ जनता सहानुभूति का लेवल कम होता है, जनता भूलती जाती है, इसलिए आम आदमी शायद ये चाह रहे हों कि जल्दी से चुनाव हो। तो आतिशी से जब ये बात पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली विधानसभा क्यों नहीं भंग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है। तो उनका ये भी कहना रहा कि किसी भी विधानसभा का अगर 6 महीने से कम का कार्यकाल रह जाता है तो केंद्र और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है, इसके लिए विधानसभा भंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन निर्णय करेगा। कई सारे नाम हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम आ रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले जब सरकार में नया सीएम चुनना था तो लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी को चुना था, उसी तरह से क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को चुनेंगे? क्या आतिशी, जो कि अब फ्रंट पे सरकार की ओर से पार्टी का पक्ष रखती है, आम आदमी पार्टी का रखती है, अरविंद केजरीवाल का रखती है, आतिशी जो कि शिक्षा वाले मामले में आमूलचूल परिवर्तन के लिए अरविंद केजरीवाल को पहचाना जाता है, और वही शिक्षा मंत्रालय आतिशी मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद देख रही हैं, तो क्या आतिशी एक बेहतर कैंडिडेट हैं जो सीएम बन सकती हैं? मंत्री सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा है, मंत्री कैलाश गहलोत का नाम चल रहा है, एक सारे कयास चल रहे हैं। क्या संजय सिंह को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? ये सारी चीज़ हैं, क्योंकि सीधे तौर पे यह है कि अब जो नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसके हाथ में जो डोर होगी वो केजरीवाल द्वारा संचालित होगी निश्चित तौर पे। क्योंकि जयललिता वाले केस में या चाहे जयललिता के वक्त में जब बनाए गए थे सीएम, और इसी तरह से लालू वाले में, तो थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे नया सीएम कौन होगा ये अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे। मुख्य भूमिका उन्हीं की होगी, जो भी चेहरा होगा उनका वफादार होगा। और यह सारी चीज़, क्योंकि अभी तक आतिशी सरकार का काम चलाती रही हैं, और अगर उनको सीएम बना दिया जाए तो कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आती कि आम आदमी पार्टी इससे इतर कोई फैसला ले। सुनीता केजरीवाल भी बन सकती हैं, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे में शायद अरविंद केजरीवाल इस स्टेप को नहीं ले। तो यह सारी चीज़ें ये है कि कौन सीएम होगा, फिलहाल ये तय होना है, क्योंकि एक उसकी योग्यता है, वो तो ये है कि अरविंद केजरीवाल का खासम खास होना चाहिए। अब कौन होता है वो देखने वाली बात है। भाजपा इस घटनाक्रम को या इस्तीफे वाले मामले पे ये कहती है, सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देके एक तरह से जुर्म का इकबालिया बयान किया है, क्योंकि यह अगर अरविंद केजरीवाल अभी इस्तीफा देके चुनाव के लिए जाते हैं तो वो अपना एक माहौल, अपना एक टेम्पो बनाए जा सकते हैं। क्योंकि भाजपा या कांग्रेस, दिल्ली का संगठन अब इतना मजबूत नहीं है, आंतरिक लेवल पे सीधी कोई ताकत नज़र नहीं आती, या ऐसा कोई नेता नज़र नहीं आता बीजेपी में कि सीधा वो है अपने दम पे, अपने चेहरे से। क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली में ही है, और दिल्ली प्रॉपर जो राज्य है, दिल्ली जो प्रॉपर बीजेपी है, उसमें फ़िलहाल कोई नेता नज़र आता नहीं है जो कि अपने दम पे पार्टी को परफॉर्म करवा सकें।
तो क्या भाजपा वाक़ई में इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है कि अभी चुनाव होता है या महाराष्ट्र के साथ चुनाव होता है, तो भाजपा अपनी रणनीति को एक अच्छा आधार दे पाएगी? क्योंकि भाजपा के पक्ष में ये कदम सीधे तौर पे नज़र नहीं आएगा और भाजपा तो सीधे यही चाह रही होगी कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहें और उन पे आरोप लगते रहें। केजरीवाल ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने उन्हें छोड़ा और छूटते उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और ये भी कह सकते हैं कि सत्ता का लालच नहीं है। चूँकि और लोकसभा चुनाव में भी आप देखें या हरियाणा चुनाव के लिए दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। सारी चीज़ें हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन से कांग्रेस को फ़ायदा मिला था, लेकिन आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऐसे में अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से इतर लड़ रही है। सीधे है कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया केजरीवाल के खिलाफ एक विपक्षी पार्टी की तरह ही होगी। अब ये इंडिया गठबंधन की एक तरह से टूट नज़र आती है। तो सारी चीज़ ये है, जैसा मैं पहले कह चुका, बीजेपी कांग्रेस दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं है जो केजरीवाल जैसा लेवल रखता हो। तो अब दिल्ली के चुनाव का क्या असर रहेगा और इससे पहले हरियाणा में क्या रहेगा? क्योंकि कांग्रेस इस जो है केजरीवाल के इस्तीफे को नाटक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत पहले सीएम का पद छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये कुल मिला के तय है कि केजरीवाल ने अगर कोई स्टेप लिया है तो सीधे तौर पे सरकार बनाना, जनता के बीच में 10 साल पुराना जो मैटर है उसको एक बार फिर से नए पैकेट में, नए डिज़ाइन में प्रस्तुत करना, यह सारा नज़र आता है। चूँकि 2014 में जो इस्तीफ़ा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ताज़ा एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी थी। कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का उत्साह था। कार्यकर्ता भी ऐसे थे क्योंकि उस वक्त जब बात आई कि त्रिशंकु सरकार वाली स्थिति थी, तो आम आदमी पार्टी ने लोगों से पूछा था कि सरकार बनानी चाहिए या हमें समर्थन लेना चाहिए। इस बार स्थिति अलग है। 10 साल में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बदली है। एक नॉर्मल पॉलिटिकल दल की तरह है, जैसे दलों के खिलाफ आम आदमी पार्टी थी, वैसे ही दलों जैसी अब आम आदमी पार्टी बनी हुई है कुल मिला के। तो और कार्यकर्ता भी जो लोग शुरुआत में थे, वो अब नहीं हैं साथ। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये जो ऑरा है, वो कितना चुनाव तक चल पाएगा, बड़ी चीज़ है। और आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे पे या उनका कोई एक प्रछन्न एजेंडा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।